वेल प्लेड सरफराज, वेल प्लेड। क्या जबरदस्त तुमने बैटिंग की है और जिस तरीके से तुमने मुंह बंद किए हैं सबके, और टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह तुम्हारी वापसी हुई है, आई थिंक बहुत ही जबरदस्त किस्म की रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली। रोहित शर्मा ने ऊपर से आकर चार्ज किया, अनलकीली रोहित शर्मा आउट हुए, अनलकीली विराट कोहली की विकेट गिरी और फिर दो लड़के आए जिन्होंने बजा दिया पकड़ के न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप को। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जो है वो सरफराज खान, 150 रन मारा उस बंदे ने आके अपने चौथे टेस्ट मैच में प्रेशर सिचुएशन में आके टीम साउथी, मैट हेनरी, इजाज पटेल, रचिन रविंद्रा सबको टैकल करना और ओवरकास्ट कंडीशन में जो है वो टैकल करना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। उसके साथ ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत के 99 पे आता हूं मैं, दुख बड़ा मुझे हुआ है, यकीन करें मैंने मुक्का भी मारा अपना दीवार के साथ। ये देखें, ये सरफराज खान जिनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, कल तक उनका स्कोर 70 के करीब था, लेकिन उसके बाद आज के दिन में जब उन्होंने अपनी एक मेडन सेंचुरी की और जिस तरह से जिस तर्ज की क्रिकेट उन्होंने खेली और स्पेशली सेंचुरी करने के बाद जो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, जिस तरह से वो ऋषभ पंत को मिले हैं, उसके बाद जो सीनियर जितने भी प्लेयर्स वहाँ से देख रहे थे उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जो एक हैप्पी मोमेंट था सरफराज के लिए स्पेशली, वो बहुत खूबसूरत था। बिकॉज सबसे पहले तो ये रन्स को बीट करना, उसके बाद उन रन्स के ऊपर लीड लेना, अगरचे अभी बहुत बड़ी लीड नहीं ली है इंडिया ने, बट होपफुली जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे जाती है तो इंडिया एक अच्छी लीड ले सकेगा। अबे यार ये टीम है तो है क्या? अबे कोई सोच भी सकता है कि 46 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद इस वक्त इंडिया का बुरा हाल होना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ है। 400 रन करने के बावजूद न्यूजीलैंड की शक्लें उतरी हुई, रोने वाले हुए हैं। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा था कि मैच इंडिया जीत ही नहीं सकती, ये मैच में इंडिया की वापसी हो ही नहीं सकती, न्यूजीलैंड जीतेगा, ड्रॉ होगा। और अब अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे, जो बल्लेबाजी देखोगे, ऋषभ पंत उफ तौबा, क्या ये प्लेयर है, क्या शानदार ये प्लेयर है। पकड़ के बजा दिया, इसे कहते हैं सही क्रिकेट। अगर किसी ने सही क्रिकेट देखनी है ना, तमाशबीनी नहीं, तमाशबीनी की बात नहीं कर रहा मैं, नौसरबाजी वाली चीज नहीं, सही क्रिकेट, जेन्युइन क्रिकेट, मतलब चस कराने वाली क्रिकेट, मजे वाली क्रिकेट। तो भाई टीम इंडिया को देखा करो। इंडिया की टीम ने कमबैक बड़ा जबरदस्त किया था, जहां पर हमने देखा ऋषभ पंत और साथ में सरफराज खान ने क्या कमाल की जो नॉक्स खेली और इंडिया को एक ऐसी जगह पे ले आए थे वो, जहां से अब आगे वाले आने वाले बल्लेबाजों की जिम्मेदारी थी कि यहां से एक ऐसा टोटल खड़ा करो कि जो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन सरफराज और ऋषभ पंत ने जो काम किया ना, वो बाकी आने वाले फिलहाल नहीं कर सके। लेकिन ऋषभ पंत यार, इससे ज्यादा अनलकी प्लेयर मैंने क्रिकेट में नहीं देखा है जितना अनलकी मैंने ऋषभ पंत को पाया है। कि इसके बॉल लगी थी नी के ऊपर, दर्द तो उसको थी, लेकिन वो आया, उसने बैटिंग की, स्ट्राइक रेट उसका 98, 100 के स्ट्राइक रेट से उसने जो बल्लेबाजी की, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। सरफराज खान जिसने आउटस्टैंडिंग 150 मारा, सेंचुरी नहीं मारा, बड़ा सेंचुरी मारा, जो कि सामने काबिल तारीफ है। इंडिया ने 350 में, आपको एक चीज बता दूं, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी लीड खाने के बाद अगर कोई टीम जीती है तो अभी तक कोई जीती नहीं है फिलहाल। 291 था, 291 की लीड उतारने के बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच था तो वो जीते थे। इस मैच के अंदर अगर इंडिया ने ये मैच जीत लिया, 350 की लीड एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा इंडिया के लिए कि इतने ज्यादा लीड खाने के बाद इंडिया ने विक्ट्री हासिल कर ली। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया, बट इतिहास में लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी जिस तरह से ये कमबैक हुआ है। नॉर्मली ऐसा कमबैक दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है कि 46 के ऊपर जो है कोई टीम ऑल आउट हो जाए और ऑल आउट होने के बाद फिर दोबारा से जो है वो इतना बड़ा आप कमबैक कर जाए कि 438 रन आप बोर्ड के ऊपर लगा दें और आपके सिर्फ जो अभी भी 6 खिलाड़ी आउट हुए हो, अभी भी मजीद जो है वो आपके पास 4 विकेट जो है वो इन हैंड हो, आपके मजीद 4 आउट होना जो है वो बाकी हो, तो बहुत ही कमाल किस्म का सुपर जो इंडिया ने कमबैक किया है। बस अभी सारी मेहनत जितनी जो है हुई है, ये सारी मेहनत अब इस वक्त जो है रविचंद्रन अश्विन और जडेजा इनके हाथ में जो मौजूद है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब न्यू बॉल लिया गया उसके बाद इंडिया की जो अटैकिंग अप्रोच थी वो भी आपने देखा कि वो भी थोड़ी सी चेंज हुई। डिफेंसिव अप्रोच में जो है वो इंडिया जरूर आया, न्यू बॉल स्पेशली जो लेने के बाद काफी ज्यादा ऋषभ पंत ने भी उसके बाद जो बॉलिंग रोकी,
सरफराज जो है उनका प्रॉपर बैट नहीं आ रहा था न्यू बॉल के ऊपर, क्योंकि बॉल काफी ज्यादा जो है टर्न होना शुरू हो गया था, साउथी भी काफी ज्यादा जो है बॉल टर्न कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह जो है वो है जिसकी वजह से जो है वो नुकसान जो है आपको उठाना पड़ा है। तो अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू रखें अटैकिंग क्रिकेट को। आप अगर डिफेंसिव खेलेंगे तो कोई फायदा होने नहीं वाला। लाइक केएल राहुल को देख लीजिए, 16 बॉलें आकर उन्होंने खेली, ठीक है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 2 चौके उन्होंने मारे, लेकिन जहां पर आप जो है थोड़ा बहुत डिफेंसिव होंगे तो एक अच्छा बॉल जो है वो जरूर इन बॉलों में आएगा जो आकर जो है वो आपको खराब कर देगा। और जहां पर आप थोड़ा सा डिफेंसिव होते हैं वहां पर ये भी होता है कि जो बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा आपके ऊपर जो चढ़ने की कोशिश करते हैं। इवन ऋषभ पंत ने बड़ा अच्छा डोमिनेट किया, लेकिन ऋषभ पंत की स्टोरी पुरानी है, ये 95 इनके अंदर जो आकर अक्सर आपको पता है फेयरलेस खिलाड़ी है, वो अपने बारे में सोचता नहीं है ज्यादातर, ना अपने वो ट्रैक रिकॉर्ड्स के बारे में सोचता है, ना अपनी जो है वो सेंचुरीज के बारे में सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है टीम इंडिया के बारे में सोचता है। और उसको पता है कि मैंने किस सिचुएशन से जो टीम इंडिया को निकालना है और किस सिचुएशन में जो है मैंने टीम इंडिया को यहां से जो है वो लेकर जाना है। तो अब जो है वो सारी स्टोरी इस वक्त जो है रविचंद्र अश्विन और जडेजा इन दोनों के जो है वो हाथ में आ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले कभी कर ना दिखाया हो, काफी बेहतर क्रिकेट जो है वो ये पहले भी खेलते रहे हैं। जडेजा तो उस टाइम पर खेलते रहे जब इंडिया को सबसे ज्यादा नीड होती है। रविचंद्र अश्विन की अगर आप बात कर लें, वो तो टेस्ट में सेंचुरीज तक जो है बना चुके हैं, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में टीम इंडिया के लिए उन्होंने जो है बैटिंग की है। बट केएल राहुल का भी दुख है, लेकिन ऋषभ पंत का जो दुख है वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ऋषभ पंत को यहाँ पर एटलीस्ट खेलना चाहिए था और ऋषभ पंत को जो है वो यहाँ पर मजीद थोड़ा बहुत जो है वो उनको करना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो गई है ऋषभ पंत के लिए भी, क्योंकि 99 पर जो है ऋषभ पंत जो है यहाँ पर ऑल आउट हो गए। बट होप फॉर द बेस्ट है, मतलब क्रेडिट जो है वो किसी किस्म का इंडिया से यहाँ पर लिया नहीं जाएगा। अगर इंडिया यहाँ से इस मैच को बिलफर्ज हारता भी है, लेकिन इंडिया ने बहुत शानदार किस्म का कमबैक किया। ये होती है वो फाइटिंग स्पिरिट जो कहीं ना कहीं आपको मिस नजर आती है, जिस हवाले से आप हमेशा ये बात भी करते हैं कि अगर आप इस फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेले और इस फाइटिंग स्पिरिट के साथ अगर आप हार भी जाए ना, तो शायद लोग आपको इतना कुछ नहीं कहेंगे इस फाइटिंग स्पिरिट के साथ हारने से, एज कंपेयर के जिस तरह से आप जो बिल्कुल वन साइड हारना शुरू कर दें, वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। कल पाकिस्तान क्रिकेट में भी जैसा आपको पता है कि बड़ा दिन था कि पाकिस्तान ने भी जो फतह हासिल की। आज इंडियन क्रिकेट में बड़ा दिन है, क्योंकि इंडियन फैंस इस मैच को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, बड़ा क्लोजली जो है इस मैच को वॉच कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा ये अगला सेशन जो है स्टार्ट होने को होगा, क्योंकि टी जो है इस वक्त ले लिया गया। आप कहने के घंटा से 1.5 घंटा जो है मजीद ये सेशन जो है वो नेक्स्ट चलेगा और उसके बाद जो है डे का जो है इख्तिताम कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि टीम इंडिया अब इस सेशन को मजीद खेल पाती है, यानी क्योंकि कल भी जो है वेदर की प्रेडिक्शन आ रही है, बारिश की कोई हल्की फुल्की कल भी प्रेडिक्शन मौजूद है। तो लेकिन लोग बेसिकली ये अभी जैसे जो है वो बारिश स्टार्ट हुई थी, तो बड़ी बातें जो है वो ये हो रही थी कि अब जो न्यूजीलैंड के खेमे में ये बात चलना शुरू हो गई है कि भाई बारिश ही होती रहे तो बेहतर है, हम ना ही खेले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर बनना भी चाहिए, क्योंकि ये खेल रही है। हर मैच के अंदर इंडिया सोचता है कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया जाए। इस दफा इनके माइंड के अंदर आ गया होगा कि पहले जल्दी से आउट होते हैं, उसके बाद फिर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे कि कौन नया रिकॉर्ड आ जाएगा। और यार देखो तो सही, आज जब इंडिया आया था ना बैटिंग करने, इंडिया पे प्रेशर था, कंडीशन पहले दिन जैसी थी, बादल आसमान पे थे, बारिश होने वाली, बारिश हुई भी। हुआ क्या, इंडिया का ऋषभ पंत आया, उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली सरफराज खान के साथ, जिसको कहते हैं मिलकर उसने शानदार बल्लेबाजी की, रुके नहीं दोनों, प्रेशर में थे, हालांकि कोहली आउट हुआ था। उसके बाद प्रेशर उन्होंने न्यूजीलैंड पे डाला, बारिश होगी, फिर इंडिया में प्रेशर था कि बारिश के बाद दोबारा से वो वाला हाल ना हो जाए। लेकिन उसके बाद तो इनका बल्ला रुका ही नहीं ना, ऋषभ पंत ने मार मार के भरता बना के रख दिया। फिर एट द एंड सरफराज खान आउट भी हो गया 150 करने के बाद। शानदार, मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट नॉक इसने अपने करियर की खेली है, पहली इसकी करियर की सेंचुरी थी और इसने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। तारीफ इस प्लेयर की बनती है, क्योंकि ये लड़का यंग था, इसको मैच में चांस मिला, इसको तो ये कंफर्म नहीं था कि खेलेगा कि नहीं। शुभमन गिल बाहर हुआ नेक में पेन की वजह से, तो इसको टीम में लाया गया, तो इसने प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसको निकाला नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, जितना इजी होकर खेलता है। वो भी दुखी था, मुझे 200 मार सकता था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत के बारे में मैं क्या बोलूं यार, ये तो बंदा बना ही, जिसको कहते हैं ना, ये टेस्ट क्रिकेट में उसने चेंज करके रख दिया है। बेसबॉल कुछ नहीं है। आप इंडिया का रन रेट तो देखो जरा, इंडिया का करंट रन रेट देखो, आपको पता चल जाएगा बेसबॉल क्या चीज है। बेसबॉल कुछ चीज नहीं है। इस ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रख दिया जनाब, ऋषभ पंत ने क्रिकेट को चेंज कर दिया। इसने 107 मीटर का छक्का मारा है, स्टेडियम पार कर दिया था बॉल इसने।
टिम साउथी को, जिसने उससे पहले सरफराज खान को आउट किया, इसने क्या पिक किया, फास्ट बॉलर को टांग पे बैठ के इसने, जिसको कहते हैं ना डीप मिड विकेट का छक्का मारा, होश उड़ा के रख दिए इसने। के इवन के कमेंटेटर क्राउड के तो रंग उड़े ही उड़े। जो न्यूजीलैंड के फील्डर्स है ना, यू देख रहे हैं, शौक होके रह गए। केएल राहुल की 32 अंदर के अंदर रह गई, वो देखता ही रह गया कि कैसे मार लेता है। लेकिन केएल राहुल ने भी आते साथ तेज खेला। केएल राहुल ने टुक नहीं खेला, केएल राहुल ने अग्रेसिव खेला, तेज खेला, जो कि अच्छा साइन है। केएल राहुल ने एग्रेशन दिखाया। आप देखो इंडिया ने अच्छी खासी लीड चढ़ा दी है। अभी इंडिया और बल्लेबाजी करेगा, आखिरी सेशन के अंदर इंडिया और मारेगा, रख के मारेगा, फिर आप देखिएगा इंडिया के रन देखिएगा। आज अगर हम बात करें जनाब ऋषभ पंत, जिन्होंने फियरलेसली 99 का स्कोर किया, ही वाज अबाउट टू मेक हिज सेंचुरी, बट द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट इंडियन टीम इज दैट कि वो कभी भी अपनी ज़ात के लिए नहीं खेलते हैं, वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं। 99 रन्स ऋषभ पंत बहुत साउंड हो सकता था उस सिचुएशन में, बट मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, दे जस्ट डू इट फॉर देयर टीम। और उसके बाद जनाब केएल राहुल बहुत ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड नहीं कर पाए हैं, बट उसके बाद अभी जडेजा और अश्विन की मैं चाहती हूँ कि पार्टनरशिप लग जाए। आप सब लोग भी उन्हीं पर नज़रें होंगी सबकी कि इनकी पार्टनरशिप लग जाए, और उसके बाद कम अज़ कम एक अच्छी खासी लीड जो है वो इंडिया ले ले और नतीजा खेज बना सके इस मैच को, बिकॉज ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो हैं वो यही हैं कि मैच कहीं ना कहीं नतीजा खेज बने, इंडिया इसको रिजल्ट की तरफ लेकर जाए और इंडिया ये मैच विन करे अपना, क्योंकि पहला मैच है और पहले मैच में पहली इनिंग्स में जिस तरह से इंडिया को थोड़ी मुश्किलात का सामना हुआ, कुछ थोड़ा बहुत फैसला गलत हो गया, लेकिन डजंट मैटर बिकॉज व्हेन यू आर देयर। इंडिया ने जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ 2.5 दिन के टेस्ट मैच के अंदर उसको रिजल्ट उसका सामने लेकर आए थे वो, तो उनके लिए ये एक मुकम्मल जो तसलसल के साथ चलने वाला मैच है, ये इसका रिजल्ट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आई होप कि अच्छी लीड जो है वो इंडिया ले लेगा, बिकॉज जडेजा और अश्विन की जो पार्टनरशिप है उस पर काफ़ी हद तक इन्हसार है स्कोर का। एक बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है अगर इन दोनों की पार्टनरशिप लग जाती है। तो आई विश कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगे और एक अच्छे खासे रन्स की लीड हो, और उसके बाद जो है वो बॉलिंग अपना कमाल दिखाए और फिर इंडिया ये मैच विन करे। आई एम डेफिनेटली सपोर्टिंग इंडिया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान इंग्लैंड का नेक्स्ट जो टेस्ट मैच है और आखिरी टेस्ट मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, वो है जनाब रावलपिंडी में। रावलपिंडी में हम बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारे हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसने इंडिया में बहुत मार खाई है, बहुत पिटाई हुई है। वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के मैदानों में पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस हरा गया, यानी 2-0 वाइट वॉश। तो उसके बाद एक और मैच अब रावलपिंडी में ही होने जा रहा है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ है। और रावलपिंडी की पिच की जो एक खासियत है, वहाँ पर रन्स भी बनते हैं, वहाँ पर आउट भी होते हैं, वहाँ पर एक बैटिंग को बॉलिंग को दोनों को वक्त के साथ साथ सपोर्ट मिलती है। तो देखना यह है कि किस तरह से पाकिस्तान इस स्ट्रेटजी को बना पाता है, किस तरह से एक टीम वर्क कर पाता है, क्या कोई बड़ा चेंज आता है या नहीं आता। बिकॉज अगर हम देखते हैं ओपनिंग पेयर में अब्दुल्ला शफीक और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो साइम अयूब क्योंकि वहाँ पर भी कह लें कि मतलब बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो इस वक्त नहीं रखी जा सकती हैं। अब्दुल्ला शफीक से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती हैं। तो बदकिस्मती के साथ कि अगर अभी हम हुरैरा को शामिल करते हैं तो वो हमारा ओपनिंग पेयर जो है वो जिस तरह से उसमें एक बड़ा चेंज आएगा, अगर सिलेक्टर्स को बेहतर लगता है तो वो इसको चेंज कर सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरैरा को मौका दे सकते हैं। बट अगर नहीं तो फिर इसी पेस के साथ इसी सरफराज की एक बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप थी, ठीक है, दोनों ने बड़ी कमाल की पार्टनरशिप लगाई। और विराट कोहली कल जो है वो दिन के आखिरी बॉल पे विराट कोहली आउट हो गए, और उसके बाद सरफराज और जो ऋषभ पंत के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई ना, इसने न्यूजीलैंड को प्रेशर में डाल दिया था। और आप देखें ऋषभ पंत ने जो छक्के लगाए ना, क्या अनबिलीवेबल शॉट्स। और आप देखें जब 90 पर था वो बंदा, वो जो छक्का लगाया ना 107 मीटर का छक्का, आप अंदाजा लगा सकते हैं यार ऐसी सिचुएशन में। और ऊपर से आप 90s में खेल रहे हैं, पहले आप 6 बार 90s में आउट भी हो चुके हैं, उसके बावजूद आके जो है वो छक्का लगाना, और 107 मीटर का ब्लंडल का मुंह खुला का खुला रह गया। केएल राहुल का वो रिएक्शन देखने के काबिल था जब उसने छक्का जो है वो 107 मीटर का लगाया, और बिल्कुल जो है वो तोड़ के रख देने वाला काम जो है ऋषभ पंत ने किया था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि ऋषभ पंत जो है 99 पे आउट हो गए। और आप देखें रना बॉल ही ऑलमोस्ट खेला है, 105 बॉलों पे 99 रन और 5 छक्के 9 चौके। ये होता है सेल्फलेस प्लेयर जिसे बोलते हैं ना, वो ये होता है। ये ऋषभ पंत चाहते भाई
तो आराम के साथ सिंगल डबल करके अपनी सेंचुरी मुकम्मल करता बंदा, उसके बाद थोड़ा खुल के खेलता, लेकिन नहीं। और जिस बॉल पे आउट हुए, बॉल पहले बैट पे लगा और उसके बाद जाके जो है वो स्टंप्स पे लगा, और फिर इनके वहां पर जो रिएक्शन था केएल राहुल का बाहर से ड्रेसिंग रूम में और इधर उधर जितने लोग थे, शायद ये एक ऐसी इनिंग्स थी ना कि न्यूजीलैंड वाले भी जो है इस इनिंग्स को देख के बड़ा उन्होंने मजे लिए हैं। और जब ऋषभ पंत आउट हुए हैं ना, तो न्यूजीलैंड के भी कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनके फेसेस ये बता रहे थे कि यार इनको भी दुख हुआ है कि यार कितनी कमाल की इनिंग्स थी, स्ट्रगल करके ये बंदा जो है वो यहाँ तक पहुंचाया टीम को, और फिर जो है वो यहाँ से जो है वो 99 पे आउट। कमाल है यार, कमाल का प्लेयर है ये। और ये तो इसने ऑस्ट्रेलिया में साबित कर लिया था कि ये किस लेवल का प्लेयर है। लेकिन जब जब इंडिया की टीम मुश्किल में होती है ना, ऋषभ पंत बाहर निकल के आता है भाई, और ये बंदा परफॉर्म करके बताता है। ये बंदा जो है रन्स करके ये बताता है कि मेरे ऊपर सारा रेड हो गया। इधर मैं देख रहा था तो मैंने ऐसे मारा, वो ये देखें सारा ये रेड हो गया सारी जगह, ये देखें आप, बड़ा सख्त मैंने मारा है। और मतलब मैं आता हूं ऋषभ पंत पे। ऋषभ पंत ने जो छक्का मारा टिम साउथी को, 107 मीटर का छक्का, मतलब पकड़ के बजा दिया ऋषभ पंत ने। लेकिन फिर ऋषभ पंत 99 पे जब ऋषभ पंत आउट हुआ, तकरीबन हर बंदे के चेहरे के ऊपर दुख था उस टाइम। हर बंदा अफसोस मना रहा था कि यार ऋषभ पंत डिजर्व करता था 100। ऋषभ पंत 100 बहुत तरीके से डिजर्व करता था। 107 मीटर का छक्का, फिर और साउथी की लाइन लेंथ खराब करना नई बॉल के साथ आके। टीम साउथी ये कुछ ऐसे बॉलर हैं जो नई बॉल के साथ दुनिया के बड़े दिग्गज बॉलर माने जाते हैं। टीम साउथी जैसे बॉलर को नई बॉल पे छक्का मार रहे हो आप टेस्ट क्रिकेट में, भाई कोई हालाजी का वड़ा तो नहीं है। लेकिन फिर आते हैं हमारे केएल राहुल साहब, मैच का बेड़ा गर्क करके बंदा चला गया। मैं जब केएल राहुल आया तो मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल सही खेलेगा, एक चौका लगाया इसने सामने जो है वो, और केएल राहुल सही खेलेगा। केएल राहुल ने सामने चौका लगाया। कमेंटेटर ने भी बोला कि यार आज के दिन की सबसे क्लासिकल शॉट केएल राहुल ने मारी है। लेकिन वही केएल राहुल ने तमाशा करना था। और केएल राहुल साहब ने विकेट ऐसे टाइम पे, बाबर आजम की तरह ऐसे टाइम पे विकेट दी है जिस टाइम पे हम केएल राहुल से 50-60 रन की इनिंग की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। केएल राहुल हमें 50-60 रन की इनिंग निकाल के देगा। उधर केएल राहुल साहब ने मतलब अपनी विकेट दे दी। और विकेट दी किसको? जिसको जो है वो दूसरी इनिंग्स में सरफराज ने और ऋषभ पंत ने मार मार के उसको इतना अंडर प्रेशर कर दिया हुआ था। हमारे केएल राहुल साहब ने आते सार उसको अपनी विकेट दे दी। सिर्फ 12 रन की हैं केएल राहुल ने। देखें ऋषभ पंत की सेंचुरी का बहुत दुख हुआ है, यकीन करें बहुत दुख हुआ है। केएल राहुल को भी दुख हुआ था। इवन के केएल राहुल आपको पता है कि ज्यादा चीजों पे एक्सप्रेशन नहीं देता, अपने बड़ा मतलब एक्सप्रेशन लेस रहता है केएल राहुल, बड़ा चुपचाप बंदा है। लेकिन जब ऋषभ पंत बोल्ड हुआ है तो केएल राहुल ने भी अपना जो है वो एक्सप्रेशन का, बैड एक्सप्रेशन का इजहार किया, उसे भी दुख हुआ है। ऑब्वियसली बात है, हर बंदे को दुख हुआ है। यार मैं ना थंबनेल बना रहा था जब ऋषभ पंत आउट हुआ, मैंने इतनी जोर से दीवार पे मुक्का मारा है, ये सारा रेड हो गया ये, और मुझे बड़ी शदीद किस्म की दर्द हो रही है इधर, यकीन कर लें। इतना मतलब आपका भाई क्रिकेट के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाता है इस टाइम इंडियन टीम। अब देखें, मैं आता हूं, आप बाद में आता हूं, मैं अभी दूसरी चीज पे भी आता हूं। अब मेरी बात सुन लीजिए, एक ना मेरी बात सुनिएगा। अब अगले मैच में सरफराज को तो आप बाहर नहीं कर सकते, रात को वक्त चाहिए गुजरने के लिए, सूरज मेरी मर्जी से नहीं निकलने वाला। सरफराज खान के डेब्यू पर पिता नौशाद खान ने यह शेर कहा था जब सारी दुनिया कह रही थी कि सरफराज का डेब्यू काफी लेट हुआ है और जल्दी होना चाहिए था, सरफराज को पहले मौका मिलना चाहिए था। लेकिन फिर वही है, जिसमें प्रतिभा होती है वो एक छोटे से छेद से पूरे कमरे को रोशन कर देता है। और सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के सामने यही किया। न्यूजीलैंड के सामने सरफराज खान तब आए जब रोहित शर्मा आउट होकर गए थे। पहले विराट कोहली और फिर ऋषभ पंत के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप करी और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट बाउंस बैक में सरफराज खान ने अपना नाम दर्ज करा दिया। सरफराज खान ने सिर्फ 150 नहीं बनाया, बल्कि भारत की इज्जत
आन मान शान को बरकरार रखा और ये मेक श्योर किया कि या तो मैच जीत जाए या अगर हार हो तो पारी से या शर्मनाक हार ना हो जिसको लेकर शर्मिंदा होना पड़े। सरफराज खान ने यह मेक श्योर किया कि यहां से सरफराज को बाहर कोई बैठा ना पाए। आप उन्हें खिलाएं, भले आपका कोई फेवरेट हो, आपको उसे बाहर बैठाना पड़ेगा, सरफराज को खिलाना पड़ेगा। सरफराज खान 150 रन की पारी, 195 गेंद, 18 चौके 3 छक्के, और यह तब जब टीम इंडिया 261 रन से पीछे थी। सरफराज खान रनगति को बढ़ाने के चक्कर में आउट हुए, खराब शॉट खेलकर आउट नहीं हुए, और जब आउट हुए तो वो खुद से नाखुश थे क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि काम अभी पूरा नहीं हुआ था, अधूरा था। लेकिन सारे स्टेडियम ने स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दिया और सरफराज इसको डिजर्व करते थे। सरफराज खान ने विराट कोहली के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप की, लगभग 200 रन की पार्टनरशिप उन्होंने ऋषभ पंत के साथ की। सरफराज अकेले अपने दम पर शुरुआत में इंडिया को गेम में वापस लाए। सरफराज धोखा देगा, सरफराज धोखा देगा। वो पहले इनिंग के जो अंदर सरफराज आउट हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाए, मतलब धड़ाधड़ खचाखच सरफराज के ऊपर मीम्स बने। मतलब हम खुद परेशान हो गए कि हमारे वाले सरफराज की बात कर रहे हैं, अपने वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मीम्स पहले हमारे सरफराज से बनते थे। लेकिन सरफराज धोखा नहीं देगा, ये बात सच हो गई। एक बार फिर से इंडियन सरफराज की मैं बात कर रहा हूं, देखो हिंदुस्तानी सरफराज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी सरफराज को तो खैर कोई घास भी नहीं डाल रहा, वो बेचारा बाथरूम में बैठ के रोए जा रहा है कि भाई टीम में कब खिलाओगे। जबकि इंडियन सरफराज जो है वो इस टाइम पर भरपूर मेहनत कर रहा है, भरपूर मेहनत करते साथ साथ उसको सिला भी मिल रहा है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं सरफराज खान की। उसने हिंदुस्तान में बैठे बैठा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया और यहां पर ये रिकॉर्ड भी है और उसके करियर की सफलता का राज भी है। सबको डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। आज सरफराज ने हिंदुस्तान को एक बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट से बचाया है और कैसे बचाया है सबको डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो भाई बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट मतलब उसका जनाजा निकला हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट के मतलब घंटे बजे पड़े हैं क्योंकि नए लड़कों को चांस नहीं मिलता, लेकिन एक नए लड़के को चांस मिला, कामरान गुलाम को, उसने सेंचुरी की। इंडिया के अंदर सरफराज खान, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ये नाम बहुत लंबे अरसे तक आपको क्रिकेट में देखने मिला है। मैं आपको गारंटेड कर रहा हूं, मैंने रात वाली वीडियो में कहा था कि सरफराज ने डबल सेंचुरी बनाई तो मैं यहां पर पाकिस्तान में सबको मिठाई बांटूंगा अपने पैसे से खरीद कर। और सरफराज अपनी डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है और मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये बंदा खेल रहा है, 125 के ऊपर ये बंदा अभी बैटिंग कर रहा है, 154 बॉलों के अंदर, और 81 का इसका स्ट्राइक रेट है, 81 नहीं 82 का इसका तकरीबन स्ट्राइक रेट है और ये बंदा छा रहा है। आज इसने अपने तमाम हेटर्स जितने भी सरफराज के ऊपर पहले मीम्स बना रहे थे कि भाई सरफराज धोखा देगा, ये करेगा वो करेगा, उन सब को चुप कराया है और बताया है कि भाई सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। इस बंदे ने जो आज मेहनत की है, जो आज लगन से क्रिकेट खेली है, जितनी तारीफ करे कम है। ये सरफराज खान यकीन करें ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के निकलेगा। हालांकि इसी मैच में रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, यशस्वी जायसवाल भी है, ऋषभ पंत भी है। जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार आपके इर्द गिर्द खेल रहे हो, आपकी मजाल नहीं होती कि इनके बीच से अपना नाम निकालें। लेकिन यहां पर सरफराज खान ने अपना नाम निकाला है और पूरी दुनिया को बताया कि सरफराज हैज ऑफिशियली अराइव्ड। और इंडिया का जो शानदार कमबैक हुआ, इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ सरफराज खान का ही है, क्योंकि 46 पे ऑल आउट होने के बाद जिस तरीके से सेकंड इनिंग के अंदर इंडिया ने कमबैक किया, अभी इंडिया यहां पर 344 के ऊपर बैटिंग कर रहा है और सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई हैं। इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई हैं और हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा कमबैक किया। मतलब आज के दिन में ऑलरेडी 117 रन हिंदुस्तान बना, 117 नहीं 113 रन, 113 रन जो है वो हिंदुस्तान बना चुका है आज के दिन में। और उसके बाद जो है वो बारिश हो गई। अब यहां पर सरफराज खान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी तरीके से इस सिचुएशन से हिंदुस्तान को निकाले। बस बारिश को बोलो कि रुक जाए। देखो पहले हम कह रहे थे कि बारिश हो नहीं हो, मैच स्टार्ट हो जाए, मैच स्टार्ट हो गए तो कह रहे थे बारिश हो जाए। अब हम कह रहे हैं कि बारिश रुके, न्यूजीलैंड वालों की ऐसी की तैसी करें। ये न्यूजीलैंड वाले बर्बाद होंगे, न्यूजीलैंड वालों का खाना खराब होगा, न्यूजीलैंड वाले तबाही। वो बेचारे सोच रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। अबे 46 पे आउट करने के बाद भी हम मैच नहीं जीत रहे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये 2 सेशन जो कि इंडिया इस टाइम पे बैटिंग कर रहा है, अगर 2 सेशन इंडिया को मिल गए, भले वो 3rd सेशन हो और कल सुबह का पहला सेशन हो, इंडिया ने यहां पर 300 का टोटल खड़ा कर देना है, 300 का टारगेट बना देना और न्यूजीलैंड को 2 सेशन में आउट भी कर लेंगे ये लोग। क्योंकि वो एक रचिन रविंद्रा था न्यूजीलैंड की तरफ से जो कि खड़ा हो गया, वरना न्यूजीलैंड की बैटिंग को इतनी आला नहीं है कि वो अश्विन और जडेजा बुमराह के सामने खड़ी हो सके। 2 सेशन बहुत है इंडिया को। अगर इंडिया को 2 सेशन मिल गए बैटिंग के और 2 सेशन मिल गए बॉलिंग के, मैच हिंदुस्तान का। और ये बाद में कई साथ मिला। लेकिन बड़ी बात यह कि सरफराज की ये पारी हिस्टोरिकल पारी है। सरफराज का ये
जो कमबैक इनिंग है ये इंडिया की कमबैक इनिंग थी और इंडिया के ग्रेटेस्ट टेस्ट में इस टेस्ट का जिक्र होगा अगर इंडिया मैच जीत गई तो। सरफराज खान जब आई थी तब इंडिया 95 फॉर 2 थी, बहुत रन चाहिए थे। रोहित शर्मा जायसवाल 20 रन के अंदर आउट हो गए थे। सरफराज को प्रमोट किया गया था और जब वो आउट हुए तब इंडिया 400 प्लस जा चुकी थी। सरफराज खान ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ दिया था। भारत के 2 विकेट गिरने के बाद सरफराज खान की यह पारी बताती है कि डोमेस्टिक्स का जो एक्सपीरियंस है वो जाया नहीं होता। आप पाकिस्तान देख लीजिए कामरान या इंडिया देख लीजिए सरफराज, अगर आपने डोमेस्टिक में रन बनाए हैं तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जलवा बरकरार रख सकते हैं। सरफराज की यह पारी लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में याद की जाएगी कि ऐसे वापसी हो सकती है। बड़ी बात यह कि सरफराज की इस पारी में जो खास बात थी वो था इंटेंट इंडिया को मैच हारने से बचाना नहीं बल्कि इंडिया को जिताने की कोशिश करना, और यही वजह है कि उनका जो शतक था वो 90 के स्ट्राइक रेट से था। बड़े बड़े सूरमा रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी सरफराज खान के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ऋषभ पंत ने भी उनके काबिलियत को समझा। ऋषभ और उनकी जो पार्टनरशिप थी वो कमाल थी, अद्भुत थी। दोनों अंडर 19 के साथ में खेले हुए खिलाड़ी और दोनों जबरदस्त तरीके से रन बनाते रहे। लेकिन सरफराज की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि सरफराज शतक मारकर थमने वालों में से नहीं है। शतक आए, शतक लगाया, लेकिन शतक के बाद नेक्स्ट क्या, उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना वो सरफराज की खासियत है। लगभग हर टूर्नामेंट में उनकी शतक है। बहुत बार इग्नोर किए गए वजन की वजह से। हम भी आप कहते रहे आपसे कि सरफराज धोखा नहीं देगा। 70 के आसपास का है एवरेज फर्स्ट क्लास में। मौके का वेट किया, रन बनाए इंग्लैंड में, फिर बाहर बिठाए गए बांग्लादेश में। लेकिन अब अगले मैच में केएल राहुल को बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि सरफराज खान ने केएल राहुल के घर में जाकर बेंगलुरु में वो पारी खेली है जो केएल राहुल को बाहर बिठाने के लिए काफी है। अब केएल राहुल को अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा। 350 रन जो है तब शतक लगा। कमाल है यार, कमाल है। रणजी ट्रॉफी में शतक, क्वार्टर फाइनल में रणजी फाइनल में शतक, दिलीप ट्रॉफी में शतक, ईरानी कप फाइनल में शतक, विजय हजारे में शतक, इंडिया के लिए शतक, 70 प्लस का एवरेज, और अब इंडिया के लिए सरफराज खान मिडिल ऑर्डर्स में अब ये मान के चलिए फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, और अब लंबे समय तक उन्हें बाहर बिठाना बहुत 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 मुश्किल होगा। इज गोना बी द नेक्स्ट रन मशीन। सरफराज खान। गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है और गाइस जिसमें कि इतने मजे आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इंडिया ट्विस्ट पे ट्विस्ट देता जा रहा है न्यूजीलैंड को। पहले जब फर्स्ट डे था इंडिया 46 पे ऑल आउट हो चुका था, आप सभी को ये बात याद होगी गाइस, और जिसमें कि प्रेशर इंडियन क्रिकेटर्स के चेहरे पर दिख रहा था। पर अब गाइस इंडिया ने वही प्रेशर न्यूजीलैंड को गिफ्ट में दे दिया है और गाइस अब न्यूजीलैंड के थोपड़े पे वही प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि अब इंडिया की विकेट बहुत ही ज्यादा मुश्किल से न्यूजीलैंड ले पा रहा है। और गाइस उस दिन तो इंडिया बहुत इजीली आउट हो गया था। आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ था, बट गाइस आज इंडिया ने इतना गजब कि भाई बहुत ही ज्यादा गजब खेला, और खासकर इंडिया के 2 क्रिकेटर्स ने खेला है। तो गाइस मतलब पहले दिन तो सरफराज खान और विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला था, बट विराट कोहली की 100 के बाद विकेट चली गई थी, उन्होंने 102 बनाए थे। और गाइस अब जो है सरफराज खान उन्होंने 150 बना लिए, यानी कि गाइस सेंचुरी से भी ज्यादा ऊपर चले गए, वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए। और गाइस जो हमारे ऋषभ पंत है उनका थोड़ा सा बाय चांस उनको बस 1 और रन चाहिए था, उनकी सेंचुरी बन जाती, बट गाइस वो नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेटली। और गाइस इसी चीज ने इंडियंस का दिल तोड़ के रख दिया बिल्कुल गाइस, क्योंकि भाई उनको बस 1 ही चाहिए था, सिर्फ 1 चाहिए था, 1 की वजह से उनकी सेंचुरी नहीं बन पाई, वो 99 पे आउट हो गए गाइस, और यही बहुत दुख की बात थी गाइस। पर वैसे अभी मैच ना पूरा इंडिया के हाथ में है, क्योंकि गाइस इंडिया ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके इस मैच को बिल्कुल अपने हाथ में कर लिया। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात थी, क्योंकि फर्स्ट डे तो इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गया था और वही न्यूजीलैंड ने 425 बना लिए थे गाइस।
तो मतलब फर्स्ट डे ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया तो कहीं से कहीं तक नहीं जीतेगा, पर अब इंडिया ने ये दिखा दिया कि भाई इंडिया ही जीतेगा। तो गाइस आई होप आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देखी होंगी और आई होप आप लोगों को सारी अच्छी भी लगी होंगी। और गाइस अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस, बाय बाय।